नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज टॉपिक लेकर के आए हैं भारतीय इतिहास से जितने भी यानी कि महत्वपूर्ण टॉप क्वेश्चन हैं। आप लोगों के लिए कितने हैं? 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है साथियों। इस टॉपिक से कई बार जैसे आपकी आरआरबी की एग्जामें लगती है, इनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी की एग्जामें लगी हैं, इनमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एएलपी की एग्जामें लगी हैं, इनमें भी। जैसे एसएससी के आपने जीडी की एग्जाम लगती है तो इनमें भी पूछे जाते हैं। जो एमटीएस की एग्जामें लगती है इनमें भी। पर भारतीय इतिहास से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ख़ास तौर पर यूपीएससी और एनडीए और पीसीएस के लिए भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे कोई से भी एग्जाम हो, यानी कि ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट है आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। इस टॉपिक के भारत के इतिहास से टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। आज कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे टॉप। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मैराथन क्लास होने वाली है आज की। ये अपना यूट्यूब लोगो है, इसको सर्च कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? जो साथियों चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ है, ये राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? ये बनवाया गया था सन 1448 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें ये बनवाया गया था ना साथियों, तो इसमें जो महमूद खिलजी है उनके खिलाफ उन्होंने जीत पर महमूद जो महमूद खिलजी है इनकी जीत पर या इनकी हार पर, महमूद खिलजी की हार हुई थी, तो उनके उपलक्ष्य में यह बनवाया गया था। तो इसको जरूर ध्यान में रखना। इसे ये चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है। इसे इसे साथियों विजय किसके नाम से? इसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस विजय स्तंभ की ऊंचाई है 120 फीट ऊंचा है ये। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 1448 में इसको बनवाया गया था, ठीक है साथियों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। जो बहमनी राजाओं की राजधानी थी ये थी साथियों गुलबर्गा। कौन कौन सी थी? ये गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। किसकी? बहमनी राजाओं की राजधानी। तो इनके साथियों पहले गुलबर्गा 1347 से 1425 थी, ठीक है। और बाद में बीदर 1425 से 1527 में बनी थी, ठीक है। तो इनको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो बहमनी साम्राज्य है, इसकी स्थापना हुई थी साथियों सन 1347 में। इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इस बहमनी साम्राज्य में कितने राजा थे? ये थे 18 इसमें राजा हुए थे, ठीक है। जिसमें से लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो साथियों जो बहमनी राज्य है इसका संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। जो जो ये अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह था, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? हसन गंगू के नाम से भी इसको जाना जाता था। और ये 1347 में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर इस राज्य की स्थापना की थी, बहमनी राज्य की, ठीक है। इसको भी जरूर ध्यान में रखना साथियों। सारे इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, सभी को महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों, बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में हुई थी। और ये मृत्यु कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। और ये 48 वर्ष की उम्र में मारा गया था। कितनी उम्र में? 48 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इस उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो साथियों, ये जो दिल्ली का पुराना किला है, ठीक है, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण, तो इस शासक का निर्माण करवाया था साथियों, हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, कल्लानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की कितनी आयु थी? उस टाइम पे साथियों अकबर की आयु थी 13 वर्ष की। कितनी थी? ये 13 वर्ष की आयु के थे अकबर। ठीक है, 1556 में, कब? 1556 में जब उनके पिता हुमायूं का निधन हुआ, तो जो कौन थे? अकबर। अकबर के जो पिता है उनका नाम क्या था साथियों? उनके पिता का नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं इनके पिता का नाम था। तब अकबर कल्लानौर में सिंहासन बैठाया गया था। उसमें अकबर की उम्र थी 13 साल और 4 महीने। क्या थी इनकी उम्र थी? ठीक है, बैरम खान उनके संरक्षक थे। किसके? अकबर के संरक्षक थे। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बैरम खान। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला मुगल सम्राट था। जो सती प्रथा है इसको प्रतिबंधित करने वाला सम्राट कौन था? ये था अकबर था साथियों। सती प्रथा को इसने 1582 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं। रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा था साथियों, ये महाभारत का नाम था। ठीक है, रज़्मनामा भारत का फारसी अनुवाद है। और ये शासनकाल अकबर के, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर कादिर बदायूनी के द्वारा इस फारसी में इसका अनुवाद किया गया था। इसको जरूर ध्यान में रखना साथियों। ठीक है, और ये 16वीं सदी में किया गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर है? ये है फतेहपुर सीकरी में है साथियों। कहाँ पर है? पंचमहल जो अपने खंभों के लिए प्रसिद्ध है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह महल फतेहपुर सीकरी के किले परिसर का एक हिस्सा है। और ये 5 मंजिला है। कितना है? ये 5 मंजिला के रूप में बनाया गया, जिसमें कितने हैं? 176 इसमें खंभे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका निर्माण हुआ था साथियों 16वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी का। और अकबर ने, किसने करवाया था? अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसका डिजाइन जो बौद्ध मंदिर है उससे प्रेरित माना जाता है। माना जाता है कि इसका उपयोग मनोरंजन और आराम के लिए किया जाता है, खासकर शाही महिलाओं के लिए। महल में कुछ 176 खंभे हैं, आपको बता चुके हैं। और यह शहर आगरा के पास स्थित है। कहाँ पर है? आगरा के पास स्थित है फतेहपुर सीकरी। मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अकबरनामा, अकबर की जीवन कथा किसकी संरचना है? ये है अबुल फजल की। किसकी है? अबुल फजल की ये संरचना है। इसको आप लोग ध्यान में रखना। यह पुस्तक भेंट की थी इन्होंने कब? 1579 में अकबर को यह पुस्तक भेंट की गई थी। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सादात किसने किया था? ये किया गया था अबुल फजल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा किया गया था पंचतंत्र फारसी का अनुवाद। जो अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है, तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? ये थे अकबर के काल में थे। किसके काल में थे? मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में थे। जो बेजू बावरा है दोनों प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग किसकी करती है? साथियों ये करती बताई गई है तानसेन की करती बताई गई है। किसकी बताई है? ये तानसेन की बताई गई है। इसको भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इनका नाम है साथियों हरि विजय जगत गुरु। इनका काफी सम्मान करता था अकबर। ठीक है, ये अकबर द्वारा सम्मानित प्रसिद्ध जैन विद्वान थे। हरि विजय सूरी थे अकबर, उन्हें जिन्हें सतगुरु की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये अकबर के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखना इसको। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व एकता स्थापित करना था। और ये किया गया था 1582 में किया गया था साथ। जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाकर एक नया सार्वभौमिक धर्म बनाना था। ठीक है, ये आगे की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी की युद्ध किनके बीच हुआ था? साथियों ये युद्ध हुआ था अकबर और साथियों महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हुआ था। 1576 में हुआ था। ठीक है, मुगल अकबर के सेना के बीच लड़ा गया। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? ये अकबर ने निर्माण किया था बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था अकबर ने गुजरात की विजय की यादगार में। ठीक है, इसकी जीत के उपलक्ष्य में किया गया था। 1573 में किया गया था, जिसे महिमा का द्वार भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा है, इसे कहा जाता है महिमा का द्वार भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अपन अगले क्वेश्चन की। जो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किए थे अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना नाम था, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? ये अकबर के द्वारा की गई थी। अपन ऊपर पढ़ लेते अभी पहले। अगला है, ईस्ट कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय था अकबर था भारत का मुगल बादशाह। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो जहांगीर के द्वारा की गई थी साथियों। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी थी बाबरनामा और जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी। ये स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी इन्होंने। सांडला का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस
1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो ये फारसी आक्रामक नादिर शाह था, इनके द्वारा किया गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, मोती मस्जिद। ठीक है। अगला है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? ये था मोहम्मद मुअज्जम, यानी शाह है ये बेखबर। ये भारत का सम्राट बना था। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सेना संगठन की अध्यक्षता करता था ये। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल की तो डिजाइन तैयार की गई थी। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। अगला है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी थी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये औरंगाबाद में स्थित है, बीबी का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। टका या रुपये या चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था साथियों। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? तो शेर शाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। नाना फडणवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ये नाना फडणवीस का नाम था, मूल नाम था। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? 6 अप्रैल। कब हुआ था? ये हुआ था 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के समीप शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग है, यहाँ पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था छत्रपति शिवाजी का। जो छत्रपति शिवाजी है उनके माता पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले और माता जीजाबाई थी इनकी माता पिता का नाम। गुर्रिला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो ये था छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वर्ष 1674 में हुआ था इसका राज्याभिषेक छत्रपति शिवाजी का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मर्राठों के बीच में लड़ी गई थी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध है नाना साहब के नाम से। झलकी की संधि किसके मध्य हुई? हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी झलकी की संधि। खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ, 1707 ईस्वी में हुआ था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था छत्रपति शिवाजी थे। अलबरूनी फिरदौसी उल्बी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे? लाहौर को बनाई थी। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कैमूर्स। तो साथियों, आज के टॉप क्वेश्चन है सारे, जो आपके कोई से भी एग्जाम लगेगी तो ये जीके के क्वेश्चन हैं, भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। कबीर की सुल्तान के समकालीन थे, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। किसकी माँ थी? अकबर की माँ का नाम है। सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई साथियों, जो 1556 में हुई थी सीढ़ियों से गिरने से। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला कौन सा मुगल शासक था? ये था हुमायूं था साथियों। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर सैल के महल में हुआ था अकबर जी का जन्म। अकबर का बचपन का नाम था अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पंजाब के किल्लानौर में हुआ था, कल्लानौर में। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, जितने भी किले हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं, ये काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? सलीम जहांगीर था। न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जहांगीर प्रसिद्ध है न्याय के लिए। महरूनित्रा किसका नाम है? नूरजहां का नाम है। अगला है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी है? अस्मत बेगम, जो नूरजहां की माँ थी।
इन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि सीखी थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला है औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था औरंगजेब। मुगल काल में पोलज क्या था? ये नियमित रूप से खेती में वर्ष में 2 बार फसल होती थी। किसकी? पोलज की। इसको जरूर ध्यान में रखना, पोलज। मुगल काल में चाचर क्या था? वह भूमि जिस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी उसको चाचर कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनिस कौन होते थे? ये राजकीय पत्रों का पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने वाला। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य कौन होते थे? आय व्यय का लेखा जोखा करने वाले अमात्य कहलाते थे। छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? ये था संभाजी। वास्को डिगामा ये भारत कब आया था? 17 मई 1498 में कालीकट से आया था वास्को डिगामा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर कौन आया था? 1505 में आया था ये, और अल्फांसो द अल्बुकर्क थे। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में खोली थी पहली कोठी पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के बाद कौन भारत आए थे? डच। पहला डच यात्री कार्नेलियन था हाउटमैन। ठीक है। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में की थी। 1605 में की थी इन्होंने। ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 में आया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी अस्थाई की स्थापना किसने की? मसूलिनी ने की थी। 1611 ईस्वी में की गई थी। दहेज के रूप में किसे मुंबई प्रदान किया गया? चार्ल्स द्वितीय को 1611 ईस्वी में किया गया था। साथियों, मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसे दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार का कारण क्या था? सिराजुद्दौला की सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी से ये हारे थे। टिप्पू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ठीक है। गुरु नानक किन के समकालीन थे? ये बाबर व हुमायूं के थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? रामदास ने की थी अमृतसर की स्थापना। अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन ने करवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम्स नाम है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थायी कौन था? सूरत, जो 1600-1300 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में की थी 1613 ईस्वी में। भारत में आलू की फसल शुरू की थी पुर्तगालियों ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 में हुआ था और 1785 तक। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले विदेशी थे पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा गोवा से 1661 में बाहर गए। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये 1699 में की गई थी। अकाल तख्त का निर्माण किया गुरु हरगोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अंगद देव ने। तो साथियों, आज के इस टॉपिक से आप लोगों के लिए टॉप 100 क्वेश्चन थे, तो सभी को अपन ने एक एक करके डिस्कस किया, सभी को कवर किए हैं, सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी को आप लोगों को नोट करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो साथियों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं एक और दूसरी क्लास के लिए। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।